नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रमोशन क्लासेस। तो साथियों, आज हम अपना जो पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक चल रहा था, जो रिकॉर्डेड वीडियो है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। उनके अंदर जो अपना प्रोनाउन का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब प्रोनाउन के टॉपिक के बाद में अपना अगला टॉपिक जो चलेगा, जो पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच का जो भाग है वो है बच्चों एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। बच्चों, एडजेक्टिव होता है ना, इसको अपन हिंदी के अंदर कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण। क्या? विशेषण। अब ये होते क्या है? हिंदी में अगर मैंने इसका नाम लिया तो आपको शायद समझ में आ चुका होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। हिंदी में विशेषण और इंग्लिश में जिसको एडजेक्टिव कहते हैं, उसका अर्थ और उसका काम क्या है। सबसे पहले बिल्कुल छोटी सी इसकी परिभाषा देख लो, डेफिनेशन देख लो। ये परिभाषा है ए वर्ड दैट क्वालिफाई ए नाउन। क्वालिफाई ए नाउन मतलब ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। विशेषता बतलाते हैं। ऐसे सारे शब्द जो किसी नाउन की या संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, उनको अपन हिंदी में विशेषण और इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये परिभाषा समझ में आ चुकी होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, जैसे मैं कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा, उन उदाहरण से आप समझ जाओगे कि मतलब क्या होती है, ये एडजेक्टिव क्या होता है। सबसे पहले ये सेंटेंस पढ़ो बच्चों, यहां से लेकर देखो, इसको छोड़ दो एक बार, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना और सेंटेंस पढ़ो। शी इज ए सिंगर। शी इज ए सिंगर। तो वह एक गायिका है। वह एक गायिका है। लेकिन अगर मैं उस गायिका की, उस सिंगर की कोई विशेषता साथ में बताऊं, तो उसके लिए मैं एक वर्ड काम में लूंगा। कौन सा वर्ड काम में लिया मैंने? गुड। क्या लिया? गुड। वो अच्छी गायिका है, तो मैंने ऐसे लिखा शी इज ए गुड सिंगर। तो सिंगर कैसी है? वो गुड है। कैसी है बच्चों? गुड है। तो ये गुड इस नाउन, मतलब ये सिंगर एक नाउन तो है, सिंगर एक नाउन ही तो है बच्चों। इस नाउन की विशेषता बता रहा है कौन सा वर्ड? गुड। तो इस गुड को क्या कहेंगे बच्चों? अपन क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। क्या कहेंगे बच्चों? एडजेक्टिव। चलिए अगला अपन सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है शी लाइक्स पेन। इतना ही पढ़ो, सिर्फ इसको मत पढ़ो, दिस को मत पढ़ो, एक बार इतना ही पढ़ो। शी लाइक्स पेन। शी लाइक्स पेन। अब देखो, कौन सा पेन? कौन सा पेन? हम में ये पेन एक नाउन है। पेन क्या है बच्चों? एक नाउन है। नाउन है। अब इस नाउन की विशेषता बतलाने के लिए हमने एक वर्ड काम में लिया। कौन सा? दिस। कौन सा पेन? यह पेन। कौन सा पेन? यह पेन। आई लाइक दिस पेन। यह पेन। तो मैंने पेन की विशेषता कौन से वर्ड से बताई बच्चों? दिस वर्ड से बताई ना। तो दिस वर्ड को काम में लिया है मैंने पेन की विशेषता बतलाने के लिए। इसलिए ऐसे वर्ड जो किसी नाउन की विशेषता बतलाने के लिए काम में लिए जाते हैं, उनको कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं बच्चों? एडजेक्टिव। आगे एक उदाहरण और है बच्चों, ये देखो उदाहरण। दे लिव इन ए हाउस। इतना ही पढ़ो, पहले तो इतना ही पढ़ो, लार्ज को मत पढ़ो। दे लिव इन ए हाउस। वह एक घर में रहते हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं ये बोलूं दे लिव इन ए लार्ज हाउस, बड़े हाउस में, लार्ज हाउस। अब इस हाउस की विशेषता बता दी ना बच्चों हमने। कौन से वर्ड से बताइए? लार्ज से बताइए। लार्ज से। हाउस एक नाउन है। हाउस क्या है बच्चों? एक नाउन है। और ये हाउस कैसा है? बड़ा है। कैसा है? बड़ा। इस बड़े के लिए हमने एक वर्ड काम में लिया, लार्ज। तो ये लार्ज क्या हो गया बच्चों? एक एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया बच्चों? एडजेक्टिव हो गया। तो बच्चों, तीन उदाहरणों से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है कि भाई एडजेक्टिव क्या चीज होती है। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं इसके आगे का थोड़ा सा पार्ट। देखो बच्चों, जितने एडजेक्टिव है ना इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर के जितने एडजेक्टिव है, सारे के सारे एडजेक्टिव को इकट्ठा करके थोड़ा तो एक भाग में रख दिया, थोड़ा एक भाग में रख दिया। कुछ तो इस साइड में रख दिए एडजेक्टिव और कुछ इस साइड में रख दिए एडजेक्टिव। इस साइड में जो रखे ना, उन एडजेक्टिव को हमने कहा ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। कौन से हैं बच्चों? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव।
कौन से? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एक भाग दूसरा और था जिसमें हमने कुछ एडजेक्टिव रखे थे, उस भाग को हमने कहा डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव। क्या कहा बच्चों? डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव। तो अगर पूछा जाए कि एडजेक्टिव की क्लासेज कितनी हैं, तो एडजेक्टिव की 2 क्लास हैं। पहली क्लास है ये अपनी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरी क्लास है डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, अब हम समझेंगे कि ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव आखिर है क्या चीज। मैं बताता हूं, सिर्फ एक एक विशेषता बताऊंगा, आप इनसे समझ जाओगे बच्चों। देखो बच्चों, ये मैं जैसे बोलूंगा कि भाई किसी भी प्रकार के, अब सबसे पहले इनकी विशेषता ये है कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है ना, ये डिग्री के अनुसार चेंज हो जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जितने हैं ना, वो डिग्री के अनुसार चेंज हो जाते हैं, उनमें चेंज होने की क्षमता होती है, पावर होती है चेंज होने की, खुद को चेंज कर लेते हैं। जैसे गुड है ना, गुड वो अपने आप को चेंज कर लेगा किस किस में। जैसे मान लो मैं यहाँ कुछ उदाहरण लिखूंगा, जैसे मान लो मैंने लिखा गुड। गुड क्या है बच्चों? एक एडजेक्टिव है, लेकिन गुड गुड चेंज हो जाता है, गुड की फॉर्म चेंज होती है डिग्री के अनुसार। तो गुड अगर पॉजिटिव डिग्री में लेंगे तो गुड होता है, अगर कंपैरेटिव डिग्री में लेंगे तो बेटर होता है। क्या होता है बच्चों? बेटर होता है, बेटर होता है। और सुपरलेटिव डिग्री में लेते हैं तो इसका बन जाता है बेस्ट। क्या बन गया? तो देखो बच्चों, गुड के 2 रूप और है। गुड के कितने रूप है? टोटल 3 रूप है। अलग अलग अपना रूप चेंज कर रहा है, अपना रूप चेंज कर रहा है। कभी तो गुड आ रहा है, कभी बेटर आ रहा है, कभी बेस्ट आ रहा है, चेंज हो रहा है ना। इसका मतलब ये चेंज हो रहा है डिग्री के अनुसार। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। कौन सा है बच्चों? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। दूसरा है बच्चों डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव, जैसे दैट। दैट, अब बच्चों दैट है या दिस है या दोज है, ये है तो एडजेक्टिव, लेकिन ये बच्चों डिग्री के अनुसार डज नॉट चेंजेस अकॉर्डिंग डिग्री। डिग्री के अनुसार ये चेंज नहीं होते। जैसे मान लो दिस एक क्या है? डिटर्मिनर एडजेक्टिव है। तो दिस का अपन ऐसे कर लेंगे, दिस, दिस सर, दिस, ऐसे कर लेंगे ना? नहीं कर सकते। दिस दैट का तो दैट ही रहेगा, दिस का दिस ही रहेगा। इसलिए ये क्या होता है बच्चों? डिग्री के अनुसार चेंज नहीं होते, अपना रूप नहीं बदलते। तो जो अपना रूप नहीं बदलते उनको डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव कहते हैं। जो डिग्री के अनुसार अपना रूप चेंज कर लेते हैं उनको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल ही आसान भाषा में मैंने आपको क्लासिफाई करके बता दिया। किसको? एडजेक्टिव को क्लासिफाई करके बता दिया, और एडजेक्टिव की परिभाषा में मैंने आपको समझा दी। बिल्कुल ईजी तरीका है, बिल्कुल ईजी तरीका। अब आपको ये तरीका कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बच्चों। बिल्कुल छोटा सा वीडियो था, ये वीडियो देखो और इससे समझो, सीखो। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।